हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइज, आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप लोगों को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा अपनी कृपा आप सब पर ऐसे ही बनाए रखे और सबके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आए। सो गाइज, सुबह का टाइम है, मेरी अंदर की पूजा हो चुकी है और बाहर भी हो गई है, मतलब पूजा पाठ से मैं फ्री हो चुकी हूँ अभी। सो सो गाइस, ये प्लेट लेके मैं बाहर से आ रही हूँ। मंदिर पे गई हुई थी, भोले बाबा के मंदिर पे। तो इस प्लेट में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस प्लेट में सारा श्रृंगार का सामान है, जैसे कि सिंदूर, मेहंदी, महावर, बिंदी। ये सब कुछ मैंने माता रानी को अर्पण किया, उनको लगाया। उसके बाद मैं अंदर आ गई लेके। मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं। आज दूसरा सोमवार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सभी महिलाओं को लगाना चाहिए सावन में ये सब कुछ, 16 श्रृंगार वगैरह करने चाहिए। सो आज वैसे भजन होंगे तो लगेगा ही, हर मतलब एकादशी पे और सोमवार को हम लोग लगवाते महिलाओं को, मतलब सब कुछ हम लोग करते हैं। सब मतलब सभी बैठ के लगा लेते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि बारिश का टाइम चल रहा है, तो भजन का पता नहीं चलता है किस टाइम पे होंगे। शाम को होते हैं अक्सर रोज़, तो ऐसा कहते हैं कि फिर रात को लगाया नहीं जाता। ये सब तो मैं लगा लेती हूँ, फिर देखा जाएगा कब क्या होते हैं। तो जब से भोले बाबा बैठे, वैसे रोज़ ही भजन होते हैं। बोला था कि 1 साल तक तो करना ही करना, उसके बाद आपकी इच्छा है। मंदिर है तो करते रहो 2-4 भजन, जितना आप पे समय है। ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे नहीं हो आपको पास तो फिर आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप पे समय उतना आप भजन कर लो, 2-4 भजन, 10 भजन, जितना आपको उसी हिसाब से। तो डेली ही होते हैं। सो फाइनली मैंने महावर लगा लिया है। और चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहेगा, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मतलब जो भी भजन वगैरह होंगे वो सारा कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं कैसे क्या पॉसिबल हो पाता है, सब कुछ आपको दिखाना पॉसिबल होगा तो आप आपको दिखाएंगे। मतलब पॉसिबल कुछ नहीं, बट यही है कि समय मिल पाएगा, क्योंकि बिजी रहते हैं तो फिर कैमरा उठाने का दिमाग में ही नहीं आता कि यार वीडियो भी स्टार्ट कर रखा है मैंने। सो महावर लगाने के बाद मैंने सोचा मेहंदी भी लगा लेती हूँ। एक मेहंदी पड़ी हुई थी, तो अभी जो ये वाली ग्रीन वाली मेहंदी है ना, यही चल रही है। ये बहुत अच्छा कलर आता है इसका। पाँच मिनट के अंदर इसमें कलर आ जाएगा। आप धुल सकते हो, कहीं जाना हो लगाओ, छुटा दो बस। और पहले वो आती थी प्रेम दुल्हन, वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है अब, मतलब रचती नहीं है ढंग से। तो अब यही मेरे पास पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ एक हाथ में और फिर देखते हैं। सो गाइस चलिए, वैसे भी सावन में मेहंदी लगाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग रक्षाबंधन पर लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जब जी चाहे तब आप लगा सकते हो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन लगाएं, तब तक फिर छूट जाएगी, फिर से लगा लेना। सो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या कुछ है इस ब्लॉग में। मतलब मुझे तो पता है, आप लोग देखिए ब्लॉग को, एंजॉय कीजिए और विदाउट स्किप देखना, शुरू से लेके एंड तक बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, बगल में रहती है मामी, वो आई हैं, पूछ रही है लाइट नहीं है। तो लाइट गाइस किसी की भी नहीं है हमारी कॉलोनी में। बहुत बड़ा फॉल्ट हो चुका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह थोड़ा सा पानी भर पाया था पूजा के लिए, और थोड़ा सा एक भगोने में और भर रखा था जल्दी में। मैंने कहा पूजा करके आएंगे तब लौट के भरेंगे। लौट के आए तो फिर लाइट ही गोल हो गई। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब व्रत है तो व्रत में पानी वगैरह चाहिए, और फिर सारे जो भजन वगैरह होंगे तो फिर पानी वगैरह चाहिए होता है सबको पिलाने विलाने के लिए। सो देखते हैं कब आती है लाइट। अभी तो कितना टाइम हो गया, लगभग 11, साढ़े 11, 12 का टाइम है, अभी तक नहीं आई है, सुबह की गई है। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइट की इधर, बहुत ज़्यादा। सच में इतनी लास्ट ईयर नहीं हुई थी, इस साल ज़्यादा हो रही है। सो आप लोग देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। मामी से ही बात चल रही है मेरी, मतलब
जो भी पूछ रही मामी मैं उसका जवाब दे रही हूँ। बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मतलब सावन का सोमवार है तो 1-2 बजे तक पूजा होती रहती है। वैसे ही भोले बाबा की पूजा तो सारे दिन कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद नहीं करेंगे। भोले बाबा तो सारे दिन मतलब खुश हैं। आप कभी भी जब आपको टाइम मिले, जी चाहे तब 1 लोटा जल चढ़ा दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। आज सोमवार है तो फिर बहुत सारे लोग हैं तो फिर वेट करना पड़ रहा है कि वो कर लें उसके बाद हम करें, तो लाइन लगी हुई है। वही सब बातें हो रही हैं। और गाइस एक लोग आई हैं, मतलब दीदी, मतलब हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, वो पूछने के लिए आई हैं कि कितना प्रसाद लग जाएगा, मतलब जो भजन वगैरह होंगे, कितनी महिलाएं होंगी उस हिसाब से कितना मंगा लें, मतलब वो बंटवाने की बोल रही थी। तो उसी के ऊपर चर्चा चल रही है कि पिछले मंडे को कितना आया हुआ था और कितने में हो गया था। वही सब बात चल रही है। तो वैसे क्या होता है कि मौसम अच्छा रहता है तो काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। मैं मामी से कह रही हूँ आज सुबह से इन्वर्टर से भजन चल रहे हैं, मतलब भोले बाबा को सुनना होगा तो लाइट आ जाएगी, ले आएंगे वो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मतलब लाइन भी लग रही है सुबह से, मैं कर रही थी तो तब भी उस दिन खड़े रहे थे। सोमवार है मतलब तई भीड़ हो जाती है। मैं भी कर रही तो बहुत भीड़ थी, 5-6 लोग थे, तो मैंने कि कर लो। मैंने तो पूरी सेकी थी, नब्या ने बोला पूरी सेक दो। गेहूं पसार की धूप भी नहीं है, कल अच्छी थी धूप। मैं तो बना के डलिया रोटी, मैं क्या बना आटा लगा रखा है, कुछ भी बना। अब्बिया नब्बिया कोई तो सेक नहीं है, मैं बना के डलिया ही मैं भी बनाती हूँ। छुटा दी मैंने कि लाओ लगा लो एक हाथ में। एक कौन डली थी, खीर बना के रख ली, खीर भी नहीं बनाई अभी। खीर बना लेंगे तो फिर चाय के लिए चाहिए। आज तो 11 से है ना, ऐसा तो है 1.5 किलो है दूध, कल का आधा किलो आज का, पर तो भी खीर बन जाएगी थोड़ी। और उनका भी व्रत है, चक्कर पड़ जाता है, अपने लिए तो अपन कैसे मैनेज कर लो, तो फिर खान कुछ तो चाहिए। केला से कहीं कुछ नहीं होता, 2 केले खा रहे थे, 1 केला मैंने रैम खाया। अब या तो कल से कुछ नहीं खाया उसने, कल से केला ही खा गई है वो, केला तो खा गई वो, कल से बासी है। कल सुबह उल्टी हो गई उठते से बिस्तर, तो ना तो उसने सुबह खाना खाया ना शाम को ना नाश्ता, वो आज भी ऐसी गई है। नब्बे एक पूरी खा गई, पता नहीं गर्मी की वजह से क्या, लाइट नहीं रही ना 2-3 दिन, तो उसकी तबीयत सी ऐसी हो गई है। यहाँ लाइट का यही सिस्टम है, परेशान हो जाते हैं। तो वो एसी नहीं चल रहा, तो दिक्कत हो गई होगी कुछ। और जी क्या खड़खड़ की आवाज़ सही नहीं है, भाई को आई हो मावल लगा ले लो, एक डोलची है, बाद में पूजा कर डाली, हमें क्या पता चली जाएगी लाइट। एक बाल्टी एक कलसी मामा ने बहुत भरा था पूजा का। अरे रोजाना का रोज धुला पड़ता है पानी बिना के, आज मैंने नहाए में इतना टाइम लगा रहा था लाट। अरे मैंने सोचा मैं पूजा कर आऊं तब कलसिया मांझ के भरूंगी, और पूजा लायक भर लिया था तो कलसिया वो भर ही नहीं पाई। मैंने तो मेरे को वैसा तो भर लो, लेकिन वो कलसिया मैंने ना भर पाई। अरे सवेरे मामा ने भर ली है कलसिया, मैंने कहा पूजा कर ले, देर हुई तो ना लाइट भी चली गई व्रत के लिए। मैंने एक भगोनी जल्दी से भर के रखी, अब वही भगोनी है, अब बोले वापी तो पच जाऊंगी फिर घर खाते करो पूजा, यही है। तो गंगा जल डाल लियो, रखा होगा ना पहले का, आज कम ने ला दो। अरे गंगा जल बस पहले का रखा बराबर, एक लोटा में जिनमें जामती बचा लूंगा लोटा में के डले
नहीं होता है, मैं रखा रहता गंगा जल डाल। नहीं मैंने तो पता है 3 दिन अभी दिक्कत हुई लाइट की, तो मैंने पता इतना मतलब रखा हुआ पानी गंगा जल मिला के कर दी। तो क्या करें, कल पता लाइट नहीं तो पता था मन को क्या करें, वही तो। अब आज भी भरोसा नहीं है, आज कोई भरोसा नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि पीने के लिए भगोनी सी है वो छोटी सी। तो आरो भरे होते, आरो में भले पीवे तो मैंने मोटर चल रही, मैंने कि अभी मेरे चक्कर आरो तैयार हो अपने आप जाओ और क्या लाइट आ गई। मेरे चक्कर में ये भी लेट हो जाएगा। मैंने चलो पूजा करिए लौट के भरेंगे, लौट के यही तो मैंने करा। लाइट गई, चली गई आज हमारे में, मतलब मैं नहीं भरती हूँ रोज दिन, रोज तो बुला लेते हैं स्कूल को, तो भी अपने पूजा को भर के दस जाते हैं और मैं अपने पैसे भर लेती बेगवरिया बाटी दूं भर के रख जाते हैं रोज। नहीं भर के रख जाते रोज। मैं नाम आज नहीं बड़ा कर सा मास के भर वो छोटी छोटी भरने ये तो एक कल से छोटी में का पता बाकी का फिर मैं भरती हूँ। वही तो यही तो यार है। खराब हो गई पानी लेने गई सूट में लग गई ऐसे ही। तुम तो बैठ यार की करी हो एक दो बजे पड़ सकते तो हम बताएं आज सोमवार है तो उधर जो नहीं आते हैं तो सोमवार को तो सभी आते हैं। चक्कर ये है। वो कहाँ से कूद रही हैं देखो, यही बाईपास से आती हैं गाय। तुम्हें जानते बाईपास से वही तो कह रही हूँ, गाय 2-2 3-3। ये वाली शायद जी कौन सी है, प्रेम दुल्हन है ये वाली, जी प्रेम दुल्हन है। जे वो डार्क हो जाती जिन्हें हल्की रहती है ये नाता अच्छा चमका तो वही हो, पर मैंने देखा नहीं कुछ भी। हाँ। जनी देख रही वीडियो कॉल चल रहा है, क्यों जनी देख रही थी वीडियो कॉल चल रहा है। मेहंदी का तो सफाया हो गया पूरा, डिजाइन विजाइन ही नहीं समझ में आ रहा कुछ। चलो भैया बना लें कुछ। कितने बज गए? सो गाइस ये देखिए मामी और वो दीदी सब लोग महावर लगा के चली गई हैं, तो आई थी तो मैंने कहा आप लोग भी लगा लो। सो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग अभी मंदिर के अंदर भी हैं, 4-5 लोग और बाहर भी खड़े हुए हैं। तो मतलब लाइन लगी हुई है, अभी भी काफ़ी सारा टाइम हो गया, 12:30-1 का टाइम होने वाला है। सो मैं अंदर से ही दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए मेरे विंडो के जस्ट सामने ही है मंदिर। सो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, फलार वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है अभी। चलिए फटाफट से चलती हूँ और ये लोग भी आ जाएंगे 1:30 बजे के बाद, 1:45 तक आ जाएंगे घर। सो गाइस मैं आ गई हूँ मम्मा के ढाबे में, यानी कि अपने होटल में आ गई हूँ, किचन में। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। एक तरफ चूल्हे पे गैस पे मतलब खीर रख दिए बनने के लिए, एक तरफ मूंगफली के जो दाने हैं उनको रोस्ट कर रही हूँ, और इधर बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन भी धुलती जा रही हूँ साथ साथ में। फटाक से अभी 1 घंटे में सारा काम फिनिश करती जा। और आलू भी मैंने बॉयल कर लिया क्योंकि अब्बा बोल के गई थी मुझे सब्जी नहीं खाना है, भरता खाना है। मतलब उनको भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जी से ज़्यादा अच्छा लगता है। भरता को भी ना अच्छे तरीके से बनाओगे ना, टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह धनिया सब कुछ डाल के, बहुत टेस्टी लगता है। सो गैस फाइनली किचन से फ्री होकर मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। किचन से निकल के आओ ना तो हालत ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने साड़ी डाल ली है, ये वाली ग्रीन कलर की, क्योंकि भजन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 2-3 लोग आ चुकी हैं बाहर, तो मैंने सोचा मैं भी साड़ी डाल लेती हूँ, और देखते हैं कितने लोग ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आते हैं आज। कंगा अंदर चला गया ना, फोन कैसे निकलेगा, दूसरे कंगे से निकालना। भाई ये साड़ी सही कर दी? यस मम्मा देखो देखो वीडियो देखो। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखिए ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है मैंने, और सभी लोग आज ग्रीन कलर की साड़ियाँ पहन के आएंगी। तो चलिए चलते हैं बाहर। 3-4 लोग आ चुकी हैं और अभी धीरे धीरे आएंगी। 4:30 हो गए, 5 बजे का मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है।
5 बजे से भजन होंगे। तो अभी हमने बिछा रखा है बाहर और 2 3 4 लोग आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो देखिए मेहंदी मैंने लगाई है। और ये देखो दोस्तों, मेरी भी मेहंदी मैंने कुछ ये हमारी नम्मो ने लगाई है, पढ़ाई कर रही हैं। ये हमारी अज्ञा बैठी हैं। आपने नहीं लगाई? सिंपल सी। तो चलिए चलते हैं बाहर। अंदर घुसी होगी। अंदर घुसी, मेरे तो लगा पसीना आ रहा है। मेरे सुबह का ही लगा है, सुबह लगा हाँ लगा लग गया लगा है ना। सो गाय चाय बन गई है, बाहर हो रहे हैं भजन। चलिए फटाफट से सबको चाय देते हैं। जिस दिन मतलब 11 और सोमवार को मुझे बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है भजन में, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं।
भाभी को दिया मावा लगा लेंगे। भाभी को दिया मावा लगा लेंगे। सो गए सावन का महीना चल रहा है, तो ये सारा जो श्रृंगार है, हरी हरी चूड़ियाँ हैं, सबको बांटी जाएंगी। पहले माता रानी को अर्पण करते हैं, गौरा मैया को, पार्वती माता को, उसके बाद सबको मतलब बांट देंगे। और ये प्रसाद भी रखा हुआ है साथ ही में, तो प्रसाद बहुत सारा आ जाता है, बहुत सारे लोग ले आते हैं। मैं वो शेयर कर तीन हो जाएंगी इधर, तीन नहीं होंगे, या 4 दे दो, बचेंगी तो 8 दे देना। 3 सही नहीं रहती। जैसे 6 लेंगे तो 3 4 दे ना, बच जाएंगे तो फिर दे देंगे। 150 चूड़ी है, वो तो जाएंगी, पता नहीं। 4 और दे देना, 4 बिन में से दे देना, सेट बन जाएगा।